गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे, जो आपकी 1 फरवरी 2022 के लिए आई है। सबसे पहले सभी बच्चे अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, जो आज की हमारी वर्कशीट है वो है हमारा पर्यावरण चैप्टर से, और जो आज का टॉपिक है वो है कचरा प्रबंधन। तो आज की वर्कशीट में हम कचरे का प्रबंधन किस तरीके से करते हैं ये जानेंगे। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। हमारी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत सारी अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न करते हैं जो फेंक दी जाती है। हमारी जीवन शैली में सुधार के परिणामस्वरूप अपशिष्ट सामग्री उत्पादन की मात्रा अधिक हुई है। रवैये में परिवर्तन की एक भूमिका होती है जिसमें अधिक से अधिक चीज़ें हम डिस्पोजेबल बनाने का उपयोग करते हैं। इसमें है कचरा निम्न प्रकार की सामग्री। कचरे में निम्न प्रकार की सामग्री होती है। तो बेटा ये हमारा जो हम बता रहे हैं कि कचरा कितने प्रकार का होता है, कचरे को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो कचरा होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट और दूसरा है अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। तो इनमें क्या क्या होता है जान लेते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट जैव प्रक्रियाओं द्वारा तोड़े जाने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरण अपशिष्ट हैं। उदाहरण फल और सब्जी के छिलके, कागज, जूट, गोबर आदि। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट जैविक प्रक्रियाओं द्वारा टूटे हुए पदार्थ अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। उदाहरण है प्लास्टिक, पॉलीथीन, धातु। मतलब ये चीज़ें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, वातावरण में दोबारा मिल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं, और जबकि प्लास्टिक, पॉलीथीन ये धातुएं नहीं गलती हैं, सड़ती हैं, लंबे समय तक वातावरण में उपस्थित रहती हैं। ठीक है बेटा। चलिए निपटान के तरीके, 4 निपटान के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। बायोगैस संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट, भूमि भंडारण, भूमि भरण, कंपोस्टिंग। तो बायोगैस संयंत्र पढ़ते हैं। बायोगैस और खाद्य उत्पादन के लिए जैव निम्नीकरण सामग्री का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है बेटा। भूमि भरण में कचरे को निचली सतह में दबाया जाता है और उस पर बुलडोजर के साथ कॉम्पैक्ट किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नदी में जोड़ने से पहले नाले के पानी को संयंत्रों में उपचारित किया जाता है, साफ किया जाता है इसमें। कंपोस्टिंग जैविक अपशिष्ट को कंपोस्टिंग पिट में भरकर पौधों के लिए कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अगला टॉपिक है कचरा प्रबंधन। चलिए जानते हैं। कचरा प्रबंधन में 4 विधियां दी गई हैं। पुनः चक्रण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोग। तो सबसे पहले है पुनः चक्रण। इसका मतलब है कि आप प्लास्टिक, कागज और कांच और धातु की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और ताज़ा प्लास्टिक, कागज, कांच या धातु को संश्लेषित करने या निकालने की बजाय आवश्यक चीज़ें बनाने के लिए उन सामग्री को रिसाइकल करते हो। रिसाइकल, पुनः चक्रण। ठीक है बेटा। कम उपयोग, रिड्यूज। इसका मतलब है जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है आपको, उन उत्पादों को स्वीकार करने या खरीदने से इनकार करें जो आपको और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एकल उपयोग प्लास्टिक बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है उसके लिए ना कहें इनको, या इसका मतलब है रिड्यूज करें इन चीज़ों का। ठीक है बेटा। पुनः उपयोग, रीयूज। वास्तव में पुनः चक्रण से भी बेहतर है, क्योंकि पुनः चक्रण की प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा का उपयोग करती है। पुनः उपयोग रणनीति में आप बस चीज़ों को बार बार उपयोग कर सकते हैं। इस्तेमाल किए गए लिफाफे को फेंकने के बजाय आप उसको उलटकर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। रीयूज कर लिया। पुनः प्रयोग, इसका मतलब है कि जब किसी एक उत्पाद का उपयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता तो ध्यान से सोचें और इसे किसी अन्य उपयोगी उद्देश्य के लिए उपयोग करें। उदाहरण के लिए टूटी हुई क्रॉकरी या टूटे हुए हैंडल वाले कप का उपयोग छोटे पौधों को विकसित करने के लिए या पक्षियों के लिए खाना खिलाने वाले बर्तन के रूप में किया जा सकता है। तो चलिए इसको आगे की तरफ देखते हैं। तो आपका अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं? कोई भी 2 तरीके बताइए। तो यहाँ से 2 तरीके यहाँ आप लिख सकते हो, कोई भी 2 तरीके, 1 2 3 4। इनमें से आपको कोई 2 लिखना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 हो जाएगा आपका।
ठीक है बेटा, यहाँ से नोट कर लेंगे। पुनः चक्रण, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः प्रयोग, इसमें से कोई दो लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे में होने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। तो अजैव निम्नीकरण कचरा क्या होता है बेटा? आपका धातु हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। तो इनके कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको सूचीबद्ध करना है। तो सबसे पहले ये लिख सकते हो, ये एक तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं। दूसरी चीज़, आसानी से इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं, वातावरण में बहुत लंबे समय तक रहने के कारण ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देती हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा आप और कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की बजाय डिस्पोजल पेपर उपयोग का दो फायदे या लाभ बताइए। तो प्लास्टिक कप की जगह डिस्पोजेबल पेपर कप का उपयोग करने के दो फायदे हैं। एक तो ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। दूसरा है आसानी से रिसाइकल हो जाता है। ठीक है बेटा, रिसाइकल हो जाने के कारण ये आसानी से सड़ जाता है या गल जाता है, उसके कारण आसानी से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। चौथा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ लिखिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ आप लिख सकते हैं, जो नालियाँ या नालियों में जो पानी आता है उसको क्या करते हैं, उसको साफ़ करके, ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ करके उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कि गाड़ियाँ धोने की यूज में, गाड़ियों की यूज में ला सकते हैं, या फिर बाग बगीचे में पानी, पेड़ों के पानी में देने में ला सकते हैं, और या फिर घर की साफ़ सफाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लाभ लिख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आप प्लास्टिक बैग को नहीं कहते हैं तो आप किस सामग्री के बैग का उपयोग कर सकते हैं और क्यों? यदि हम प्लास्टिक बैग को ना कहते हैं तो इसकी जगह हम या तो कपड़े के बैग का यूज कर सकते हैं, या फिर जूट के बैग का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, या तो कपड़े के बैग या जूट के बैग, जैसे कि हम पहले समय में हमारी घरों में यूज होता था, उस तरह के बैग बनाकर यूज कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में एक आप ये लग सकते हो, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कि उसमें ऊर्जा अधिक लगती है, ऊर्जा खर्च ज़्यादा होती है बेटा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट पूरी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।